राधे कृष्ण राधे कृष्ण। जो पुरुष कर्मेंद्रियों को रोककर मन से इंद्रियों के विषयों को स्मरण करता रहता है वह मूढ़ आत्मा मिथ्याचारी कहलाता है। पूर्वकृत पापों का नाश न होने के कारण जो अपने मन, बुद्धि और इंद्रियों पर विजय प्राप्त नहीं कर सका है, ऐसा मनुष्य जब आत्मज्ञान के लिए साधन करता है तो उसका मन विषयों की ओर झुका रहने के कारण आत्मा से विमुख हो जाता है। अतः वह मनुष्य विषयों का ही स्मरण करता रहता है। इस प्रकार जो मन में संकल्प कुछ करता है, आचरण कुछ और ही करता है, वह मिथ्याचारी कहलाता है। अर्थात आत्मज्ञान के लिए चेष्टा करता हुआ उससे विपरीत होकर नष्ट हो जाता है। हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को रोककर आसक्ति रहित हुआ कर्मेंद्रियों से कर्म योग का आरंभ करता है वही श्रेष्ठ होता है। अतः पूर्व काल से अभ्यस्त विषयों के सजातीय शास्त्र विहित कर्मों में लगी हुई इंद्रियों को आत्म साक्षात्कार में प्रवृत्त मन के द्वारा संयमित करके जो पुरुष उन स्वभाव से ही कर्म परायण रहने वाली इंद्रियों के द्वारा अनासक्ति पूर्वक कर्म योग का आचरण करता है वह भावी परमार्थ के भय से रहित होने के कारण ज्ञान निष्ठा के साधक पुरुष की अपेक्षा भी श्रेष्ठ होता है। तो नियत कर्म कर, क्योंकि यह कर्म अर्थात ज्ञान निष्ठा की अपेक्षा कर्म श्रेष्ठ है। अकर्म अर्थात ज्ञान निष्ठा से तो तेरी शरीर यात्रा भी सिद्ध नहीं होगी। नियत का अर्थ यहाँ व्याप्त है, क्योंकि कर्म प्रकृति संसर्ग युक्त जीवात्मा से व्याप्त है। अनादि वासना के कारण जीवात्मा का प्रकृति से संसर्ग होना प्रसिद्ध है। इस प्रकार नियत होने से कर्म सुख साध्य हैं और इसलिए इनमें प्रमाद का भय भी नहीं है, इसलिए तू कर्म ही कर। अकर्म ज्ञान निष्ठा की अपेक्षा भी कर्म ही श्रेष्ठ है। नैष्कर्म्यम पुरुषो सुनतो, इस श्लोक में प्रकरण का पराक्रम करते हुए ज्ञान निष्ठा शब्द के बदले नैष्कर्म्य शब्द का प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ अकर्म शब्द से ज्ञान निष्ठा ही कही गई है। ज्ञान निष्ठा के अधिकारी के लिए भी ज्ञान निष्ठा पहले से अभ्यस्त न होने के कारण नियत नहीं है, अतः कठिनता से सिद्ध होने वाली है और उसमें प्रमाद का भय भी लगा है, इसलिए भी ज्ञान निष्ठा की अपेक्षा कर्म निष्ठा ही श्रेष्ठ है। अभिप्राय यह है कि कर्मों का आचरण करते समय आत्मा के यथार्थ स्वरूप ज्ञान के द्वारा उस आत्मा का अकर्तव्यत्व देखते रहना अगले ही श्लोक में बतलाया जाएगा। इसलिए कर्म योग में आत्म ज्ञान का भी अंतर्भाव होने के कारण वही श्रेष्ठ है। साधक का ज्ञान निष्ठा में अधिकार होने पर ही ज्ञान निष्ठा की अपेक्षा कर्मों की श्रेष्ठता बतलाना युक्त हो सकता है, अन्यथा नहीं। यदि समस्त कर्मों को छोड़कर तू केवल ज्ञान निष्ठा को ही स्वीकार करेगा तो उस अवस्था में तुझ अकर्मों की ज्ञान निष्ठा में सहायता देने वाला शरीर यात्रा भी नहीं सिद्ध होगी। जब तक साधन की समाप्ति न हो जाए तब तक शरीर को धारण करना आवश्यक है और वह शरीर संरक्षण न्याय से उपार्जित धन के द्वारा महायज्ञ आदि करके उससे बचे हुए अन्न के आहार से ही शरीर धारण करना उचित है, क्योंकि आहार की शुद्धि से अंतःकरण की शुद्धि होती है और उससे निश्चित समृद्धि होती है इत्यादि श्रुति प्रसिद्ध है। यहाँ गीता में भी वे पापी पाप ही खाते हैं इत्यादि वचन कहेंगे। इसलिए ज्ञान निष्ठ पुरुष की भी शरीर यात्रा कर्म किए बिना नहीं सिद्ध हो सकती, जबकि शरीर धारण करने वाले ज्ञान निष्ठ पुरुष को भी जब तक साधन की समाप्ति न हो जाए महायज्ञ आदि नित्य और नैमित्तिक कर्म अवश्य करने चाहिए। एवं आत्मा के कर्तव्य की भावना से आत्मा के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान कर्म योग के अंतर्गत है तथा प्रकृति से ओतप्रोत मनुष्य के लिए कर्म योग सहज में आचरण करने योग्य और प्रमाद रहित भी है
तब ज्ञान निष्ठा में समर्थ पुरुष के लिए भी ज्ञान योग की अपेक्षा कर्म योग श्रेष्ठ है। इसलिए तू कर्म योग का ही आचरण कर, यह अभिप्राय है। ऐसा करने पर तो द्रव्य उपार्जन आदि कर्मों में अहमता और ममता आदि समस्त इंद्रियों की व्याकुलता रूप दोष छिपे रहने के कारण इस पुरुष का कर्म वासना से बंधन हो जाएगा। इस पर कहते हैं, यज्ञ के लिए किए जाने वाले कर्म के सिवा अन्य कर्म करने पर यह मनुष्य कर्म बंधन से बन जाता है। इसलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति रहित होकर यज्ञ के लिए कर्म का भली भांति आचरण कर। यज्ञ आदि शास्त्रीय कर्मों के अंगभूत द्रव्य उपार्जन आदि कर्मों से भिन्न जो अपने भोगों के लिए किए जाने वाले कर्म हैं, उनसे ही यह मनुष्य लोक कर्म बंधन को प्राप्त होता है। इसलिए तू यज्ञ आदि के लिए द्रव्य उपार्जन आदि कर्म का भली भांति आचरण कर। उसमें जो निजी स्वार्थ साधन संबंधी आसक्ति है, उस आसक्ति से रहित होकर कर्म आचरण कर। इस प्रकार आसक्ति रहित होकर यज्ञ आदि के लिए कर्म किए जाने पर उन यज्ञ आदि कर्मों के द्वारा आराधित परम पुरुष परमेश्वर इस साधक के अनादि काल से प्रवृत्त कर्म वासना को जड़ से काटकर इसे अविकल यथार्थ रूप से आत्म साक्षात्कार प्रदान करता है। यह अभिप्राय है। सभी पुरुषार्थों के साधन में लगे हुए पुरुषों को यज्ञ से बचे हुए अन्न आदि के द्वारा ही शरीर संरक्षण करना उचित है तथा बिना यज्ञ से बचे हुए अन्न आदि के द्वारा काम उपभोग के लिए उपार्जित द्रव्य के द्वारा शरीर धारण करने वालों को दोष होता है। यह बात कहते हैं। प्रजापति भगवान नारायण ने पहले प्रजा को रचकर कहा था कि इस यज्ञ के द्वारा तुम फूलों फलों और यह यज्ञ तुम्हें इच्छित भोगों का देने वाला हो। विश्व के पति और आत्मा के ईश्वर को इत्यादि श्रुति प्रमाण से सिद्ध होता है कि इस श्लोक में उपाधि रहित प्रजापति शब्द विश्व के रचयिता विश्वात्मा परम आश्रय रूप सर्वेश्वर नारायण का वाचक है। जो प्रजा अनादिकाल से प्रवृत्त जड़ प्रकृति के संसर्ग से वश है, जिसके नाम रूप विभागों का उपसंहार हो चुका है और जो भगवान में लय होकर जड़ के समान तथा सब प्रकार के पुरुषार्थ साधन के योग्य हो रही है, ऐसी समस्त प्रजा को देखकर उस परम दयालु भगवान प्रजापति ने पहले विश्व रचना के समय उस प्रजा का उज्जीवन उत्कर्ष करने की इच्छा से अपने आराधन रूप यज्ञ की सिद्धि के लिए यज्ञ के सहित उसको रचकर समस्त प्रजा से इस प्रकार कहा, इस यज्ञ के द्वारा तुम लोग बढ़ो, अपनी उन्नति करो। यह यज्ञ तुम लोगों के लिए परम पुरुषार्थ रूप मोक्ष नामक काम का और उसके अनुकूल समस्त इच्छित भोगों का पूर्ण करने वाला हो। यह कैसे हो, इस पर कहते हैं, इस यज्ञ के द्वारा तुम देवताओं की आराधना करो और वे देवता तुम्हारा पोषण करें। इस प्रकार एक दूसरे को संतुष्ट करते हुए तुम दोनों परम कल्याण अर्थात मोक्ष को प्राप्त होवोगे। मैं ही सब यज्ञों का भोक्ता और प्रभु हूँ, यह आगे कहेंगे। अतः जो मेरे शरीर रूप होने से मेरी ही प्रतिमूर्ति है, ऐसे देवों की इस आराधना रूप यज्ञ द्वारा तुम लोग आराधना करो और मेरे ही स्वरूप वे देव यज्ञ के द्वारा आराधित होकर तुम लोगों को अपनी आराधना के लिए आवश्यक अन्न पान आदि देकर तुम्हारा पोषण करेंगे। इस प्रकार परस्पर एक दूसरे का पोषण करते हुए तुम लोग मोक्ष नामक परम कल्याण को प्राप्त होगे। यज्ञ के द्वारा आराधित देवता तुम्हें अवश्य ही इच्छित भोग देंगे। उनके दिए हुए भोगों को जो पुरुष उन्हें बिना अर्पण किए हुए भोगता है, वह निश्चय ही चोर है। यज्ञ भावित यज्ञ के द्वारा आराधित मेरे ही स्वरूप देवगण तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करेंगे। अर्थात पूर्व यज्ञ द्वारा आराधित देवता परम पुरुषार्थ रूप मोक्ष के लिए साधन करने वाले तुम लोगों को तुम्हारे अनुकूल जो भोग होंगे उन्हें देंगे। तात्पर्य यह कि वे समस्त भोग जो उत्तरोत्तर उनकी आराधना के लिए आवश्यक है, देवता तुम्हें प्रदान करेंगे। इस प्रकार अपनी आराधना के लिए उनके द्वारा दिए हुए भोगों को उनके अर्पण किए बिना ही जो खाता है, वह चोर ही है।
दूसरे की वस्तु को जो कि उसी के काम में आने के लिए निर्माण की गई है अपनी मानकर उससे अपना पोषण करना, इसी का नाम चोरी है। अतएव इस प्रकार यज्ञ आदि कर्म न करने वाला केवल परम पुरुषार्थ मोक्ष के लिए ही अयोग्य नहीं हो जाता, बल्कि उसे नरक में भी जाना पड़ता है, यह अभिप्राय है। इसी का विस्तार से वर्णन करते हैं। यज्ञ से बचे हुए पदार्थों को खाने वाले सत्पुरुष सब पापों से छूट जाते हैं, परंतु जो केवल अपने लिए ही पकाते हैं वे पापी तो पाप ही खाते हैं। जो पुरुष इंद्र आदि देवों के रूप में स्थित परम पुरुष भगवान की आराधना को निमित्त बनाकर ही वस्तुओं का संग्रह करते हैं और उनसे पाक बनाकर उनके द्वारा विभिन्न देवों के रूप में स्थित परम पुरुष की आराधना करके उससे बचे हुए प्रसाद रूप अन्न के आहार से ही शरीर निर्वाह करते हैं, वे तो आत्मा के यथार्थ स्वरूप ज्ञान के विरोधी अनादिकाल से उपार्जित समस्त पापों से छूट जाते हैं। परंतु जो इंद्र आदि के रूप में स्थित परम पुरुष भगवान के द्वारा उनकी अपनी आराधना के लिए दिए हुए पदार्थों को अपने भोग की सामग्री बनाकर संग्रह करते हैं और पकाकर खाते हैं, वे पापी पाप को ही खाते हैं। परिणाम में पाप का उत्पादक होने से ऐसे भोजन को पाप कहते हैं। आत्म साक्षात्कार से विमुख मनुष्य नरक के लिए ही तैयार हो रहे हैं। लोक दृष्टि और शास्त्र दृष्टि से सब कुछ यज्ञ मूलक है, यह दिखलाकर अब यज्ञ का आचरण करना अवश्य कर्तव्य है और न करना दोष है, यह बात फिर कहते हैं। अन्न से सब प्राणी चलते हैं। अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है, वर्षा यज्ञ से होती है और यज्ञ कर्म से उत्पन्न होता है। सब प्राणी अन्न से होते हैं, अन्न मेघ वर्षा से होता है, यह सबके प्रत्यक्ष है। मेघ अर्थात वर्षा यज्ञ से होते हैं, यह बात अग्नि में भली भांति दिव्य आहुति सूर्य के किरणों में स्थित होती है। सूर्य से वर्षा होती है, वर्षा से अन्न होता है और अन्न से प्रजा होती है इत्यादि शास्त्र वचनों से जानी जाती है। और यज्ञ कर्ता पुरुष के व्यापार रूप द्रव्य उपार्जन आदि कर्म से सम उत्पन्न होता है। कर्म को तुम ब्रह्म सजीव शरीर से उत्पन्न हुआ जान, और ब्रह्म अर्थात शरीर अक्सर जीवात्मा से उत्पन्न हुआ है, इसलिए सर्वगत ब्रह्म समस्त अधिकारियों को प्राप्त शरीर सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। कर्म ब्रह्म से उत्पन्न होता है, यही ब्रह्म शब्द से प्रकृति का परिणाम रूप शरीर निर्दिष्ट है, उससे यह ब्रह्म नाम रूप और अन्न उत्पन्न होता है। इस प्रकार श्रुति में ब्रह्म शब्द से प्रकृति का निर्देश किया गया है। इस गीता शास्त्र में भी मेरी योनि प्रकृति महद ब्रह्म है यह कहेंगे, इसलिए कर्म ब्रह्म से उत्पन्न है। यह कथन का तात्पर्य यह होता है कि प्रकृति के परिणाम रूप शरीर से कर्म उत्पन्न होता है, ब्रह्म अक्षर से उत्पन्न होता है। यहाँ अक्षर शब्द से जीवात्मा का निर्देश है। इस प्रकार जीवात्मा से अधिष्ठित और अन्न पान आदि से प्रतिप्त शरीर कर्म करने में समर्थ होता है, अतः कर्म का साधन रूप शरीर अक्षर से उत्पन्न होता है। इसलिए सर्वगत ब्रह्म समस्त अधिकार वर्ग को प्राप्त होकर सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है, अर्थात यज्ञ मूलक है। हे पार्थ, जो इस प्रकार प्रचलित चक्र के अनुसार नहीं चलता है, वह इंद्रियों में रमण करने वाला पाप जीवन मनुष्य व्यर्थ ही जीता है। अनाद भवन्ति भूतानि, इस वाक्य में भूत शब्द से सजीव शरीरों का निर्देश है। इसके अनुसार सजीव शरीर अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न वर्षा से, वर्षा यज्ञ से, यज्ञ कर्ता के व्यापार रूप कर्म से, कर्म सजीव शरीर से तथा सजीव शरीर पुनः अन्न से होता है। इस प्रकार एक दूसरे के कार्य कारण रूप से जो चक्र की भांति घूमता रहता है, ऐसे उपयुक्त रूप से परम पुरुष के द्वारा परिवर्तित यज्ञ चक्र का इस मोक्ष मार्ग के साधन में लगा हुआ जो मनुष्य, चाहे वो कर्म योग का अधिकारी हो या ज्ञान योग का अनुसरण नहीं करता, उसके अनुसार नहीं चलता, वह यज्ञ से बचे हुए प्रसाद से शरीर धारण न करने के कारण पापायु होता है। उसका जीवन पापों का आरंभ करने के लिए है, इसलिए या उसका जीवन पापों का ही परिणाम है, इसलिए अथवा दोनों ही प्रकार से वह पापायु है। इसलिए वह इंद्रियों में रमण करने वाला होता है
आत्मा में रमन करने वाला नहीं। इंद्रियां उसके विश्राम की वाटिकाएं होती हैं। उसका शरीर और मन यज्ञ शिष्ट अन्न द्वारा संवर्धित न होने के कारण उसके रज और तम बड़े होते हैं। इसलिए वह आत्म साक्षात्कार से विमुख होकर केवल विषय भोगों में ही फंसा रहता है। इसलिए हे अर्जुन, ज्ञान योग आदि के लिए प्रयत्नवान होने पर भी उसका प्रयत्न निष्फल होता है और इसलिए वह व्यर्थ ही जीता है। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।